पांडे जी भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने राजनीति के अपराधीकरण को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया, उसको प्रोत्साहित किया और स्थिति ये पैदा हो गई कि अपराधी ही खुद को सरकार समझने लगे, शासन समझने लगे। पांडे जी। अमिताभ जी, पहली बात तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि अपराधियों में न कोई एफ फैक्टर, न कोई एस फैक्टर, न कोई वाई फैक्टर, न कोई पी फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं। अपराधी अपराधी, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हमने सदन में कहा, हमारे नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अपराधियों की एक सूची जारी, टॉप 10 हो, टॉप 20 हो, टॉप 100 हो, टॉप 50 हो, जो भी सरकार उचित समझे उनकी सूची जारी की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा भी था हम सूची जारी करेंगे, लेकिन आज तक सूची नहीं जारी करें। और अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे अमिताभ जी, आप तो बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत जानकार है, तो सबसे ज्यादा अपराधी चरित्र के एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात, बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, स्थानीय निकाय में विधान परिषद का चुनाव हुआ था और बनारस से भी पूर्वांचल के बहुत बड़े माफिया आते हैं, उनकी पत्नी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए। उनकी पत्नी विधान परिषद में चली गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, तो फिर माफिया की पत्नी विधान परिषद में कैसे चली गई? जौनपुर में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ दिल्ली में बेटियों ने क्या आरोप लगाया, धरना दिया बेटियों ने, कौन सी कार्रवाई हो गई? हम तो यही कार्य लगाता कि अपराधियों की सूची जारी करिए और एक अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए। समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी। ठीक है पांडे जी, ठीक है, एक मिनट सूची जारी करने से कुछ होता एक सुन लो, आनंद जा रहे हैं आपके पास, आपको उत्तर दीजिएगा। एक बात समझ लीजिए, मुख्तार आज से तो अपराध नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात करो मित्र। ठीक, मुख्तार को किसी मामले में सजा क्यों नहीं हुई? दशकों नहीं सजा हुई। कुछ तो बाबू चपरासी फाइल तो लिखते ही होंगे, जो भी वहां तैनात रहता होगा, कलेक्टर, कप्तान, आईजी, डीआईजी, कुछ ना कुछ तो कागज काले करते होंगे ये लोग। कचहरी में भी कुछ ना कुछ झूठ सच चिट्ठी पत्री चलती होगी। सजा क्यों नहीं हुई? सजा अभी हो जाके हुई 3 मामलों में, क्यों नहीं? एक मिनट में अभी नहीं, नो। दूसरा मेरा प्रश्न, अतीक का अपराध का कार्यकाल 40 साल करीब हो गया। सुन लो कीर्तिनिधि जी, ठीक, 40 साल में 100 मुकदमे उसके ऊपर रहे से ज्यादा, सजा किसी में नहीं हुई। मुकदमा निर्णय तक आप पहुंचा जाके उमेश पाल का, जब उमेश पाल मर गया, तो इनके पीछे कहीं तो कोई रहा होगा ना कि अदालत में मामला वहां तक पहुंचे ही नहीं। आनंद में बताइए क्या कह रहे थे? में किसके कहने पे फूल मनवर्ती को चुनाव लड़ा था? जी ने 2 चीजें कही। एक कहा कि सूची नहीं जारी। अरे साहब, मैंने तो अभी आपको सूची पूरी बताई, कम से कम 25 माफियाओं के नाम बताए, उनके खिलाफ, लेकिन चूंकि आपको सूट 2 नाम करता है, आप जाति और जमात की राजनीति से ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए आप उन्हीं 2 नामों को लेकर चिपक जाते हैं, अतीक और मुख्तार। क्योंकि आपको ये लगता है कि अतीक मुख्तार का नाम लेके हम जितना चिल्लाएंगे मुस्लिम वोट बैंक हमें उतना मिलेगा, लेकिन आपको गलतफहमी है। आज मुस्लिम समाज भी ऐसे लोगों से दूरी बना चुका है और इसी वजह से अब आपकी दाम भी कर रही है और आपको तकलीफ हो रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जब तक समाजवादी गुंडे माफियाओं के साथ, आतंकवादियों के साथ चलती रहेगी, जनता इसी तरह समाजवादी पार्टी को सजा देती रहेगी। ठीक बात। ओपी सागर साहब से एक बात समझ लूं जरा, वो उस महकमे के व्यक्ति रहे। ओपी सागर साहब, जनता देखती है, आएंगे त्रिपाठी जाएंगे, जनता देखती है, हमारे जैसे सामान्य लोग देखते हैं कि भाई इस आदमी ने यहाँ 20 मारे, वहाँ 10 मारे, वहाँ इंजीनियर मार के पेड़ पर टांग दिया, वहाँ दरोगा मार के तालाब में फेंक दिया। सब जनता को पता है, सरकार को पता हो ना हो, कानून को पता हो नहीं, जनता सब जानती। ठीक, कृष्णानंद के मामले में सबको पता था क्या हुआ, क्या फाइल को नहीं पता था बस, क्या? और जज साहब तो फाइल देखते हैं, गलत कह रहा हूं? किसी पान के खोखे पर उतर जाओ पूर्वांचल में, सबको पता था कृष्णानंद का क्या कांड हुआ। ऑडियो भी वायरल हुआ था, चुटिया काट दिन
हुआ था ना सागर साहब, है बिल्कुल बोले चुटिया बिल्कुल हुआ था। काटते हैं क्या, लेकिन ना कागज को नहीं पता था। क्यों सागर साहब, इसके पीछे सत्ता रहती तभी ना ऐसी छूट मिलती है। बिल्कुल सही बात है सर, छूट तभी मिलती है जबकि जो है जब छूट मिल जाती है तो फिर कागज जो है उसमें लीपापोती हो जाती है, जी। कागजों में हेरा फेरी हो जाती है, कागज में जो चीजें आनी चाहिए वो नहीं आती हैं, कागज में कुछ और चीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से कोर्ट में निर्णय लेने में को माननीय न्यायाधीश को बहुत दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या, कर ही नहीं सकते बिना सबूत के, बिना जो है लिखा पढ़ी में आए हुए चीजें वो उसका संज्ञान कैसे ले लें। स्वतः संज्ञान लेने का कुछ मामलों में अधिकार है, लेकिन फिर भी जो है अनावश्यक रूप से वो क्यों संज्ञान, जब तक कि उनके संज्ञान में लाया नहीं जाएगा, माननीय न्यायालय के संज्ञान में तो लाया जा सकता है। इसलिए ये बात जो है, यदि उस समय भी हमारे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस, अरे सागर साहब एक मिनट, सागर साहब एक सवाल है मेरे जन में, उत्तर प्रदेश के तरफ से, जनता की तरफ से, राजू पाल को मरे कितने साल हो गए? 18 से 19 साल, ठीक। सिटिंग एमएलए दौड़ा दौड़ा के सारे शहर मार गोली, इतनी गोली भर दी कि पूरा धुआं हो गया धूमनगंज इलाका, ठीक। जैसे कृष्णानंद मारे गए वैसे ही, दे बम, दे गोली, दे कार्बाइन, दे मैगजीन। क्या फाइल घूमी रही है? घूमिंग नहीं सागर साहब, तमाशे कोई लिमिट ही नहीं है। जी बिल्कुल। कौन नहीं जानता राजू पाल के गड्ढे में गिर के मरे थे? नहीं ना, मेरा जवाब नहीं, गोलियां चली थी, दिन दहाड़े बम चले थे, ऐसे तब राजू पाल की हत्या हुई थी। वही समस्या है। त्रिपाठी साहब, दो बड़ी घटनाएं, कृष्णानंद राय की हत्या गाजीपुर में और यहां राजू पाल की हत्या। क्या एक में तो जजमेंट आया, बोले जी गवाह ही नहीं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मुख्तार बरी हुए, ठीक। सबको पता, कागज को नहीं पता, कागज का हमें पता ही नहीं कौन मार गया, ठीक। दूसरा हुआ राजू पाल का, पूरे शहर ने देखा, दौड़ा के मारा, झोलों भर के बम फेंके, सैकड़ों गोलियां मारी, क्या धुआं कर दिया। लेकिन फाइल ने कहा हमको पता नहीं, 18 साल से वो घूम रही फाइल ऐसे। क्या त्रिपाठी जी, ये अपने आप हो जाता है? इन लोगों को कोई तांत्रिक विद्या आती है या इसके पीछे सरकारें खड़ी होती हैं तब ऐसा होता है? त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी, इसके पीछे बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारी ताकतें होती हैं। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही देखेंगे कि अतीक के भाई अशरफ बरेली जेल में बंद थे, वहां वो पीलीभीत से आई बिरयानी खाते थे। योगी सरकार के समय की ही बात बता रहा हूं, उन्होंने यहाँ पे जमीनें खरीदी, उनके काम धंधे शुरू हो गए, उस समय भी ये सरकार कान में बत्ती डाले सोती रही। क्योंकि दरअसल सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, भ्रष्टाचार के नाम पर, करप्शन के नाम पर सब चलता रहता है। योगी सरकार में तो भ्रष्टाचार और बहुत ज्यादा है। और इसी समय सिर्फ यही तो फाइलें नहीं घूम रही, फाइलें बहुत सारी घूम रही, बनारस की भी कई घूम रही हैं, जौनपुर की घूम रही हैं, प्रतापगढ़ की घूम रही हैं, सुल्तानपुर की घूम रही। लेकिन जब सिलेक्टिव होकर राजनीति की जाती है, आतंकी भी या जो अपराधी है उसको भी धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसको भी पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है, तब ऐसी स्थितियां बनती हैं। अभी तो आप देखिएगा, ठीक, एक मिनट, मेरे ख्याल से भोजन की पी, ठीक है त्रिपाठी, मुझे समझ में आ रहा, जो ध्वनि आ रही है वो ये आ रही है कि अतीक और मुख्तार, ठीक, आपने इन दो के लिए कहा कि जब आप धर्म से जोड़ देंगे तो इसका सेंस जाता है कि भाई वो सेंस जनता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके क्रियाकलाप कोई प्रो पीपल तो है नहीं। और दूसरी बात, आप एक सेंस सुन लो भैया, अपराध तो वो हजारों लोग कर रहे हैं, ठीक, मर्डर भी कर रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं, लूट भी कर रहे हैं, समझिएगा, किडनैपिंग भी कर रहे हैं। लेकिन कृष्णानंद की हत्या उत्तर प्रदेश के इतिहास में दर्ज है, राजू पाल की हत्या इतिहास में दर्ज है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या इतिहास में दर्ज है। कुछ कांड बड़े होते हैं, ये तो मानना होगा ना मित्र, कि सबको एक ओपी सागर साहब,
मैं इस कुछ सहमत कांड नहीं। अपराध के ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को हुक पे टांग देते हैं, तराजू पे रख देते हैं। नहीं, नहीं, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही। ये बहुत शर्मिंदगी भरी ये स्थिति है बड़े-बड़े जिस तरह की लोग आप जी। बता रहे हैं, लेकिन अभी भी ठीक है हो रहा त्रिपाठी जी। सागर साहब, कुछ तो कांड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पूरे सिस्टम के मुंह पे थूक जाते हैं। नहीं, हाँ, सिटिंग एमएलए मार दिए गए जी जी। और अधिकारियों ने फाइल में ऐसा घोर माठा कर दिया, हाँ हाँ बिल्कुल। उन अधिकारियों ये का। जी सागर साहब, यूटर्न। वो जी भाई अधिकारी साहब। भी मेरे ख्याल से सजा नहीं पाए। हाँ मेरे ख्याल से सजा नहीं पाए। कोर्ट वोट कह दे तो बात अलग है कि उनको थोड़ी सजा वजा मिल जाए, लेकिन अदरवाइज तो अभी तक तो सजा मैंने तो सुना नहीं। बाकी फाइलों में अंदर खाने कुछ कर दिया हो, सजा दी जाती है उन अधिकारियों को जो जो है वो अपनी उनकी पोजीशन भी स्ट्रांग नहीं होती, कमजोर होते हैं। उनका कोई पुरस्कार नहीं होता, पूछने वाला नहीं होता, उनको कोई शेल्टर देने वाला नहीं होता। उन अधिकारियों को तो दबा लिया जाता है। बाकी अधिकारी तो जो हैं वो जो स्ट्रांग पड़ते हैं वो तो मौज करते हैं। कितनी पांडे जी, क्या जिन मान लीजिए एक घटना घटी, इतना पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई, कृष्णानंद की या राजू पाल की, ठीक, उनमें जिन अधिकारियों, घटना तो घट गई, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता और सबको पता भी है सामान्य रूप से, ठीक, प्रमाणित हो नहीं हो अलग बात। तो उन जिन अधिकारियों पर इसको प्रमाणित करने की जिम्मेदारी रही होगी, गवाहों की सुरक्षा और सारी चीजें, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी शासन के द्वारा। कीर्तिनिधि जी। देखिए अमिताभ जी, जी निश्चित रूप से जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, अगर जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया नहीं, अगर तो नहीं, सागर साहब ने ठीक ये सुन तो लीजिए साक्ष्य सुन है। लीजिए सागर साहब ने ठीक कहा कि न्यायालय ही उनके दंड की विधा तय कर सकती है, क्योंकि जो पकड़ के लोग थे उस सरकार में हो चाहे इस सरकार में, दोनों सरकार में वो बच जाते हैं। और उसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारी कोई बात आप स्वीकार आज कर नहीं रहे। मैंने बनारस के माफिया की बात की तो उसको आपने खारिज कर दिया, लेकिन हाथरस की एक घटना हुई थी, बहुत छोटी घटना तो नहीं कह सकते, एक घटना हुई थी, दलित बेटी के साथ रेप की घटना हुई, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने बाकायदा प्रेस करके अमिताभ जी कहा था, तमाम आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, सीबीआई जांच में वही बात पाई गई जो उस पीड़ित परिवार के लोग कर रहे थे, जो विपक्ष के लोग कर रहे थे। क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार कर पाई क्या? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कोई कार्रवाई की क्या? कितनी गलत बयानी, इतने बड़े जिम्मेदार अफसर कैसे कर सकते? कीर्तिनिधि जी, कोई कार्रवाई ठीक, एक